नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद भारद्वाज सृष्टि क्लिनिक अच्छ चिकित्सा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ पार्ट 5 की, और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे खराब रवैये किसी विपत्ति से कम नहीं होते। आइए जानते हैं इनके बारे में। सफल लोगों के विपरीत ऐसे लोग होते हैं जिनका जीवन जर्जर होता है और जो भावनात्मक रूप से भी बंधे हुए रहते हैं और अपनी गलत भावनाओं के कारण ही अपनी सफलता में बार बार रोड़ा अटकाते रहते हैं, जिसे हम भावात्मक बाधा कहते हैं। ऐसे लोग भी प्रभावशाली बनना चाहते हैं, लेकिन अपने भाव की बाधा के कारण ही वो सफल नहीं हो पाते। और ऐसे लोग अक्सर ये देखने को मिलते हैं और बताते हैं अपने बारे में अपनी राय कि भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया, परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी, इसलिए वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन असली कारण है उनकी भावात्मक बाधाएं। इसी बात को एक प्रेसिडेंट हुए हैं अमेरिका के, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उन्होंने कहा कि जो हमारा मन है, हम अपने भाग्य के कैदी नहीं हैं, हम अपने उस मन के कैदी हैं। तो इसी शब्द को फिर से अलग रूप में कहा एक ब्रिटिश के प्रसिद्ध लेखक हैं सैमुअल जॉनसन। उन्होंने कहा कि जो हमारा अनियंत्रित मन है वही हमारी असफलता का कारण है। दूसरे शब्दों में समझें कि अनियंत्रित मन के साथ आपका आहार, आपका धन, आपका व्यायाम, आपकी सेहत, ये आपके किसी काम नहीं आने वाली। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो भावात्मक बाधा है वो किस प्रकार हमारे जीवन में सफलता को रोके हुए रहती हैं। आइए उनको कुछ उदाहरण से समझें कि ये भावात्मक बाधा आखिर कैसी होती हैं। पहली भावना है आपका मेरा या मैं का स्वभाव होना। अर्थात इस प्रकार के लोग जो इस रोग से ग्रसित होते हैं, उनको लगता है कि वो सर्वे सर्वा हैं, तो अपने में इतने मग्न होते हैं कि ये भूल जाते हैं कि दूसरों के प्रति वो अप्रिय होते जा रहे हैं। इसी में दूसरा उदाहरण है जलन की भावना। अब जलन की भावना में ये लोग दूसरे की सफलता को देखकर जलते हैं और इसके बाद ये मानते हैं कि सफलता का अधिकार सभी को है, सफलता सभी को मिलनी चाहिए थी, चाहे उसके कौशल और योग्यता में चाहे कितना भी अंतर हो। तीसरा आपका स्वभाव है इसमें क्षमा करने में असफल होना। कभी कभी व्यवहारवश हम ही किसी का अहित कर दें या कोई हमारा अहित कर देता है, तो लोग क्या करते हैं कि उसका बैर का भाव बनाकर अपने मन में रखते हैं और उसी का चिंतन करते रहते हैं, जबकि उसके नुकसान से ज्यादा उस बैर भाव का हमारे मन पे प्रभाव होना हमारी असफलता का कारण बन जाता है। तो ऐसे भावों को अपने मन में स्थान न दें। एक और है जिसमें है दोष देखने की भाव। आप किसी व्यक्ति को कितना भी अच्छा चीजें दे दें, कितनी भी अच्छी चीजें दिखा दें, समझा दें, लेकिन उसको उसमें से जो कमी है वही दिखाई देगी। और ऐसे लोगों के पास कमियों की ढेर सारी लिस्ट होती है और वो लोग अपने मानसिक रूप से बहुत ही असंतोषजनक होते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार हम अपने जीवन में इनका अपने मन के अंदर ऐसे भावों को स्थान देते हैं, और यही भाव हैं कि हमारे जो सफलता है उसके बीच में एक बाधा बन के उत्पन्न होते हैं। ये कुछ उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अब इनको थोड़ा सा एक सिंपलीफाई एक कहानी के माध्यम से समझें कि किस प्रकार ये हमारी भावात्मक बाधा है हमारी सफलता में एक कहते हैं कि असफलता में हमारा एक कारण बन जाती है। आइए शुरू करते हैं इस कहानी के साथ। एक व्यक्ति है, वो सुबह बहुत अच्छी है और वो सो रहा है। वो अचानक जगता है और उसे याद आता है कि आज वो कुछ ज्यादा ही सो लिया है। उठता है तो उसे पता लगता है कि आज उसको बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है और उसे टाइम पर पहुंचना है। तो फटाफट से वो जगता है, अपने दैनिक कार्यों को झटपट निपटाता है, जल्दी जल्दी में नाश्ता करता है, तुरंत जाके कार में बैठता है, चाबी लगाता है, कार का इंजन स्टार्ट करता है और एक्सीलेटर पर अपना पाँव रखता है। लेकिन गाड़ी तो चल ही नहीं रही है, गाड़ी धीमे धीमे रेंग रही है। वो इतने में खींच जाता है और जोर से एक्सीलेटर वाले पेडल पर दबाव डालता है, लेकिन गाड़ी वैसी की वैसी ही चल रही है, रेंगती हुई। उसे गुस्सा आता है। तभी उसे दिखाई पड़ता है कि बोनट से धुआं निकल रहा है और एक रबड़ के जलने की बदबू आ रही है। तब उसे याद आता है कि वो पार्किंग ब्रेक हटाना ही भूल गया था। तो इसी प्रकार जो भावात्मक बाधा है हमारी स्पार्किंग ब्रेक की तरह कार्य करती है। आइए इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें। असंतोष, वैर, तनाव, भय, लोभ, ये हमारी भावात्मक ब्रेक है।
हम सफल होने के लिए अगर जोर भी लगाते हैं और अपनी भावात्मक ब्रेक नहीं हटाते हैं तो उससे हमारी शारीरिक क्षति के साथ साथ मानसिक क्षति भी होती है। तो समझदारी इसी में है, रहस्य इसी में है कि हम अधिक जोर न लगाकर समझदारी से काम लें और अपनी भावात्मक ब्रेकों को हटा दें। अब तक इसमें जो आपने सुना, इसमें एक विशेष बात है कि ये जो हमारे रवैये हैं वो स्वयं में डेवलप नहीं हो गए हैं, यानी जन्मजात नहीं है। जब हम अपना विकास हो रहा होता, हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास इस समाज में, तो ये रवैये जाने अनजाने में हमारे अंदर बार बार दोहराव के कारण हमारे अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं। जिस प्रकार ये इंस्टॉल हुए हैं वैसे ही हमें सफलता का रवैया भी इंस्टॉल किया जा सकता है हमारे मन के अंदर। यानी हम जैसे असफल के जो रवैये हमारे अंदर आ गए हैं, अब हम ये जान चुके हैं कि जो असफलता का रवैया वो हमारी असफलता का ही कारण है। अगर हम सफल होना चाहते तो ठीक वैसे ही रवैये हम अपनी सफलता के भी अपना सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब तक तो आपने इन वीडियो के माध्यम से देखा कि इनके भौतिक लाभ क्या हैं। अब हम आगे की वीडियो में जानेंगे कि इनके आध्यात्मिक पुरस्कार क्या हैं। तो बने रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।